Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपके साइकोलॉजी की सीरीज पार्ट 2 ऑफ योर थर्ड चैप्टर पर्सनालिटी. सो गाइज, जो इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो और आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो. अब दोज हु आर ओल्ड पीपल और दी पीपल हु आर फॉलोइंग अस फ्रॉम दी फर्स्ट चैप्टर, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, इसे अपने दोस्तों में पहुंचाइए. सो गाइज, हमने देखा था कि हमारी पर्सनालिटी जो होती है उसे इम्पैक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स थे. एक पर्सनालिटी कई सारे चीज़ों को मिल के बनती है. उसमें से हमने 3 फैक्टर कर लिए थे. जैसे कि पहला था हेरेडिटी, जो मॉम डैड से मिलता है किसी को, तो हम बोले पिता जैसा ही गुस्से वाला या मॉम जैसा ही एकदम काम करता रहता है. फिर सेकंड जो देखा था एंडोक्राइन ग्लैंड वाला, जो हार्मोन के बारे में था. थर्ड देखा था फैमिली, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहता है. आज जो हम लोग फोर्थ कर रहे हैं वो है पीयर ग्रुप. व्हाट इज पीयर ग्रुप? ये है आपके सराउंडिंग के फ्रेंड. ये स्कूल के हो सकते हैं, जॉब के हो सकते हैं, या बचपन के चड़ी बड़ी दोस्त हो सकते हैं. ठीक है, कोई भी, उसे बोलते हैं पीयर ग्रुप. सो पीयर्स आर परवेसिव एस्पेक्ट ऑफ आवर सोशल लाइफ. परवेसिव मतलब क्या? ये ज्यादा गहरा इंपैक्ट करते हैं. गहरा देखिए, मोस्ट में क्या मतलब पूरी लाइफ लॉन्ग जो रहता है वो गहरा मतलब बहुत डीप तक. ये बात अगर सिखा गया तो डीप तक सिखा जाता है. वैसे इंपैक्ट रहता है पीयर ग्रुप का. पीयर सराउंड अस इन आवर एवरीडे लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड अंटिल ओल्ड एज. समझ गए कि नहीं? हर एक किसी के आजू बाजू में कोई चीज ना कोई रहता जरूर है. तो वो चड्डी बड्डी फ्रेंड हो या पुराने खास दोस्त हो जाएं जो आपको हमेशा बुढ़ापे तक साथ दें, लेकिन आपके आजू बाजू हमेशा लोग रहेंगे ही. मेंबर्स ऑफ द सेम क्लासरूम, वर्क प्लेस, स्पोर्ट्स क्लब एक्सेट्रा कंस्टिट्यूट दी पीयर ग्रुप. तो आप जानते हैं, समझिए आप ही इंसान हैं जो पढ़े लिखे, फिर आप गए कहीं पे थोड़ा काम किया, फिर उसके बाद आप स्पोर्ट्स भी खेलते हो. देखिए हर जगह आपके पीयर ग्रुप चेंज हो रहे हैं. वहीं पे लाइफ में आप कुछ काम कर रहे, फिर दूसरे कहीं लाइफ में आप थोड़े उम्र बड़ी हुई तो फिर कहीं और गए, फिर उम्र बड़ी तो यहाँ पे कुछ अलग फ्रेंड मिले, यहाँ पे अलग मिले. तो लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस पे अलग अलग पीयर ग्रुप. वहीं पे डेली लाइफ में डेली रूटीन में भी अलग अलग लोग से मिलता है. तो दोनों आपको समझना है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. द पीयर ग्रुप में इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी इन अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव मैनर. देखिए यही चीज मैं पिछले वीडियो से ट्राई कर रहा हूँ आपके दिमाग में कि आपको कोई भी चीज को छूटते ही पॉजिटिव नहीं लेना है. वो पॉजिटिव भी इंपैक्ट डाल सकता है, निगेटिव. और पॉजिटिव निगेटिव इंपैक्ट किसने बनाया? सोसाइटी ने. आप लाइफ के किसी भी स्टेज से, आप इवन मर्डरर हो, फर्क नहीं पड़ता, आप वापस से फेमस हो सकते हैं. ठीक है, अगेन फेमस होने के लिए सेम कई रीजंस होते हैं कि वापस से गलत काम करके या अच्छे काम करके. आप जेल में जिंदगी गवाए हैं पूरा, लेकिन फिर भी आप फेमस हो सकते हो. एग्जाम्पल इज वेरी हाई. नेल्सन मंडेला 25 to 27 ईयर्स इन्होंने जेल में काटे थे. देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द साउथ अफ्रीका. ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि कोई भी स्टेज से लाइफ के आप फेमस हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हैं, अचीवर हो सकते हैं. ये सब चीजें क्या बता रही हैं? जैसे कि किसी का पर्सनालिटी कैसे होता है, ये बता रहा है. ये नहीं बता रहा है कि ये इंसान सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. दूसरी चीज, सक्सेसफुल होने के चांसेस किसके ज्यादा हैं, चांसेस. ठीक है, और ये कभी नहीं बोलेगा कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं कि नहीं. ये बात हर एक जगह डाल लीजिए. ना कोई एक आपके जो फ्रेंड है, ना आपकी सोसाइटी के लोग, ना आपकी फैमिली के लोग, ना आपकी सोच, कोई भी चीज जल्दी नहीं रोकेगी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो और काम कर रहे हो उस पर. यू कैन बिकम सक्सेसफुल. ये मेरा हमेशा सेम रहा आपको बताने का. फॉर एग्जाम्पल, गुड हैबिट्स सच एज स्टडिंग रेगुलरली. गुड हैबिट्स, अगेन गुड बैड किसने बनाया? ये सोसाइटी. डेवलपिंग हेल्दी एटीट्यूड किसके तरफ? सोसाइटी की तरफ. टुवर्ड्स वंस ओन जेंडर. हेल्दी एटीट्यूड मतलब क्या? जैसे कि मेल और फीमेल दो अलग जेंडर है, तो ये दोनों कैसे कैसे अपने हेल्थ मेंटेन करते हैं. एंड द अपोजिट जेंडर, लेकिन
अब यही मेल जब मेल से मिलता है तो कैसे मेंटेन करता है, या फीमेल से मिलता है तो कैसे, तो दोनों की तरफ, खुद अपने में और दूसरों में भी, ठीक है। मे बी डेवलप बाय बीइंग अ गुड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सब चीजों से आपकी कंपनी गुड रहती है। सिमिलरली द अनहेल्दी हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स हमने देख लिया, और अनहेल्दी हैबिट्स सच एज बंकिंग लेक्चर्स, मतलब लेक्चर्स मिस करना, डेवलपिंग वेरियस एडिक्शन, सो नशा शराब करना, एंड शोइंग एग्रेसिव टेंडेंसीज एंड बुलिंग, बुलिंग मतलब पोपट बनाते हैं किसी को, मे बी डेवलप्ड बाय अ बीइंग इन अ बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, मतलब क्या, अगर आपके दोस्त खराब हो। लेकिन देखिए, अगर कोई चीज, अगर कोई इंसान अगर कोई अच्छा काम या गलत काम करता है तो हम लोग पिक्चरों में नहीं देखे कि अपनी माँ की कोख से सीख के नहीं आता बच्चा, तो देखिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि पर्सनालिटी में हेरिडिटी का एक रोल होता है। इसके अलावा भी कई रोल होते हैं, कई सारे जैसे चीज हैं जिसका पर्सनल, लेकिन अब यही बात आप बोल दोगे तो लोग एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं, क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, आधा अधूरा जो नॉलेज है, आधा अधूरा नॉलेज वो दुनिया को ले डूबता है। तो वो लोग, आप कहीं आप बोल दो ये चीज कि नहीं, जो बच्चा पैदा होता है तो मॉम डैड का इम्पैक्ट तो रहता ही है, आपको 100 आदमी के सामने शर्मिंदा कर देंगे, 100 आदमी छोड़ो, आपको लाइफ लॉन्ग शर्मिंदा कर सकते हैं अगर आप फेमस नहीं हुए तो। ये सब चीजें हमारी सोसाइटी में आजकल हो रही हैं। लेकिन अब भी मैंने आपको बुक में लिखा हुआ दिखाया, अगर बुक तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिखा है ना, तो वो तो इतना रिसर्च करने के बाद ही लिखेंगे ये सब चीज को, और वर्ल्ड में स्टैब्लिश है ये सब चीज। लेकिन आप देखिए खुद के आउट ऑफ प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में देखिए कि ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से बैड कंपनी, अगर कंपनी गुड भी हो तो भी आप बैड हो सकते हो, क्योंकि और फैक्टर्स क्या हम लोग ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन ये क्या बात कर रहा है, जनरल, जनरली जो बैड कंपनी होती है उससे बैड चीज हम लोग सीख जाते हैं। जैसे कि अगर सिगरेट स्मोकर्स हैं अराउंड में, तो जनरली सिगरेट स्मोकिंग कोई ना कोई शुरू कर देता है। थिंक हाउ द पीयर ग्रुप में इन्फ्लुएंस यू विथ रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स गिवन बिलो। अगर हेयर स्टाइल देखिए, आप कभी देखो कि रॉक बैंड काइंड ऑफ गाइज हैं या गर्ल्स हैं, वो सब मतलब एकदम हाई फंडो एकदम ड्रेसिंग करके रखें, और आप एक नर्डी जैसा ड्रेस हो रहे हो, आप ऐसे कभी देखे हो? नर्डी हमेशा जो रहते हैं, देखते हैं कि अकेले रहते हैं, या तो फिर वो लोग पढ़ाकू लोग के साथ लाइब्रेरी में दिखेंगे, सेल्फ टाइम ज्यादा, ऐसी चीजें। हेयर स्टाइल देखिए कि हाँ, फंकी हेयर स्टाइल तो पूरे ग्रुप में सबकी कहीं ना कहीं देखेंगे, रॉक बैंड में सबके फंकी हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, स्टडी हैबिट्स, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, एटीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, लाइक्स डिसलाइक, तो ये जनरली मैक्सिमम चीजें मैच खाती हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें सब में अलग अलग होती हैं। स्कूल अब आते हैं। द स्कूल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, सब कुछ तो इम्पोर्टेंट है, इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। द एलिमेंट सबको याद होगा, एक टीचर, वो सर या मैम जो आपको लाइफ में हमेशा गुड चीजें या अच्छी चीजें बता देता है, लाइफ से रिलेटेड पॉजिटिव चीजें बताता है या बताती है, सबको याद होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें। और सबको वैसा ही एक टीचर याद होगा, मैम याद होगी, या बहुत सारे होंगे जो उन्हें ज्यादा, इवन पढ़े लिखे बच्चों का भी, तेज बच्चों का भी, जो उनकी मेमोरी में बैड इंप्रेशन क्रिएट करके रखेंगे, ठीक है। द एलिमेंट्स रिलेटेड टू स्कूल लाइक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर ठीक है पढ़ा रहे हैं और लर्निंग सबको सिखा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि हमेशा डांटते रहे और मारते रहे, ऐसा नहीं होता है। एक मल्टी इमोशनल सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं कि यहाँ पे प्यार भी दिखाया जा सकता है, गुस्सा भी दिखाया, डांटा भी जा सकता है, एक्टिविटी के थ्रू भी सिखाया, तो बहुत सारी चीजें हैं। एकेडमिक एक्टिविटीज जो साल भर आप लोगों को करना होता है, कि ये सब प्रोसेस है, प्रोजेक्ट सबमिशन, आपको स्पीच देना है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है, एग्जाम देना है, कंप्यूटर क्लास लेना है, सब कुछ। को करिकुलर फैसिलिटीज, मतलब आपके करिकुलम जो कोर्स है उसके साथ में बाजू में साइड बाय साइड आप और कुछ ना कुछ करते रहते हो, प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। टीचर्स रैपो विद द स्टूडेंट्स, हम लोग का रैपो, तो रैपो ऐसे लिखते हैं, ये स्पेलिंग उसकी। तो टीचर्स और ये इनकी रैपो कैसी है स्टूडेंट के साथ, स्कूल डिसिप्लिन कितना है, एंड पॉलिसीज क्या है। जैसे पॉलिसीज क्या है उनके कि जैसे कि मैं बता सकता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ स्कूलों के, जहाँ पे जैसा मैं बताऊं तो रिलीजन के बेस पे अच्छे से स्कूलों में रिलीजन के बेस पे प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं आपकी, आपके जो प्रेयर्स हैं वो हाईली, आप लोग अपने अपने स्कूल का नोटिस करिए, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बोल रहा हूँ, ना हिंदू ना इस्लामिक ना क्रिश्चियन स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल, सबका बता रहा हूँ, अगर वो किसी भी ना किसी इस इन ऑर्गेनाइजेशन से फंडेड है तो उनके प्रेयर्स, उनके टीचिंग्स में कुछ ना कुछ इनका इन्फ्लुएंस जरूर रहता है।
अब इसी स्कूल में जो समझे कॉन्वेंट या हिंदू स्कूल है, उसमें कहीं नॉन कॉन्वेंट और नॉन क्रिश्चियन और या तो नॉन हिंदू स्टूडेंट भी तो जा सकता है, लेकिन नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रमोशन में, तो उनका एजेंडा रिलीजन प्रमोशन का है। तो ये पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दी पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट है स्कूल में। ये नहीं सोचिए, हम तो मैं तो रेपो के बारे में ही बोल रहा था, लेकिन इसके अलावा कोर्स क्या क्या दिए गए बच्चे को, मालूम पड़ा सिर्फ उनको सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए और कुछ नहीं था लाइफ में। आते हैं, लेक्चर्स बैठते हैं, फिर घर जाते हैं, तो ये तो बोझ हो गया ना। और भी कुछ रखो, जैसे कि थोड़े थोड़े फिजिकल ट्रेनिंग क्लास, पीटी जिसको बोलते हैं सब लोग बोल के, लेकिन उसमें कितना टाइम पास, मतलब बच्चों के लिए एक फन टाइम था, लेकिन टीचर्स ऑपरेसिव रहेंगे तो उसमें सबकी खाल निकाल लेते थे, पनिशमेंट के नाम पे कई किलोमीटर वहां पे ग्राउंड के चक्कर लगवाते थे। तो ऐसी चीजें भी है। नहीं, आपको ध्यान रखना है, ये हमारे इंडियन सिस्टम में तो ये चीज तो गायब ही है। दोनों की वजह से, स्टूडेंट्स की गलती की वजह से, टीचर्स की गलती की वजह से भी फन, ठीक है, तो याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रिएटिव, वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, वेल मैनर्ड टीचर एक्ट एज, देख रहे हैं सब अच्छी क्वालिटी को अच्छी से लिंक कर रहे हैं, as a role model for his or her students. Such teachers provide maximum opportunities for the optimum development of the potential of their students. तो ठीक है, अच्छा टीचर वेल मैनर्ड है, मतलब हाँ ये बात तो है। अब सामने वाला बच्चा अगर कुछ गलत लैंग्वेज में बात करे, जरूरी नहीं कि टीचर भी वही लैंग्वेज में बात करे। सो बीइंग थोड़ा बड़ा है, दुनिया को ऊपर से देखी है या देखे हैं, रिलैक्स रहता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बच्चे को भी छोड़ना है जिसने वो लैंग्वेज बोला है, अलग तरीके हैं, पेरेंट्स को बता दो, प्रिंसिपल को बता दो, ऐसे तरीके होते हैं। तो इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं, कि नहीं तो अगर ज़्यादा डांट दिया, मार गया, तो वो हेट ही प्रोड्यूस करेगा जिंदगी भर के लिए। तो जहाँ पे दुनिया में वैसे ही हेट फैला है, हम भी वही हेट फैला रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है हमें, रादर देन किसी का हेट का पॉइंट, वो हमें को पीस का पॉइंट या लव का पॉइंट बनना चाहिए सबके लिए, कि हेल्प करते रहें एक दूसरे की, ज़्यादा नहीं। एक देखिए, कोई नीचे नहीं होगा या कोई ऊपर जा रहा है, तो किसी को एक को थोड़ा नीचे होना ही पड़ेगा। लाइक कोई गुस्से में है तो कोई थोड़ा शांत रहना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा है तो कोई से किसी को चुप रहने, तो घर चलेगा ही नहीं। इसी तरह से लाइफ रहती है। तो इसी तरह से टीचर, एक्सपीरियंस वाला टीचर क्या, यही सब चीज़ मैनेज करता है। कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है, उतना मिस्टेक कर रहा है, तो वो समझ के लेता है कि क्या लेवल पर इसको कहाँ डील करना है। ये सब चीज़ें, ये सब का यूज़ क्या है, ऑप्टिमम, मतलब का जितना पॉसिबल है बच्चे के अंदर से पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या समझिए, आप ये स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे हो, आपका पोटेंशियल यहाँ तक का है, ऑप्टिमम वो एज तक तो वो टीचर पहुंचाने की कोशिश करेगी या करेंगे, ठीक है। तो वो ट्राई आउट होना चाहिए हमेशा। दिस इन टर्न हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप देयर पर्सनालिटी इन अ हेल्दियर मैनर। तो ये खुद स्टूडेंट भी वैसा हो जाता है। अब मास मीडिया, व्हाट इज मास मीडिया? टीवी आपके, इंटरनेट। अब इंटरनेट में भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और सारे जितने अकाउंट आपको पॉसिबल हो, पता हो, मास मीडिया में और सारे साइट्स भी आते हैं, रॉन्ग साइट्स भी आते हैं, सब कुछ पॉसिबल है। ये सब का इन्फ्लुएंस हमारे सोसाइटी पे और हमारी पर्सनैलिटी पे क्या, ये देखेंगे। इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मास मीडिया, और क्या था, पेपर भी आता है इसमें, रेडियो, पेपर, रेडियो, ये सब भी उसी के पार्ट हैं। मीडिया आर नाउ डीपली इंटीग्रेटेड इन ऑलमोस्ट एवरीवन्स डेली लाइफ। मास मीडिया का मतलब क्या था, आप अपने 10th में पढ़े, मास मतलब जो ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करती है उसे बोलते हैं मास मीडिया। इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन मतलब क्या, फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, आप स्कूल जाते हो, इनफॉर्मल मतलब आप घर से बैठ के, जैसे भी चड्डी उड्डी में बैठ के आप पढ़ाई करो, दैट्स एन इनफॉर्मल एजुकेशन। सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन मतलब क्या, फेसबुक पे आप दोस्तों से मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप चैट कर रहे हो, यूएस में आप लोगों से बात कर रहे हो, दैट्स अ सोशलाइजेशन। एक्सेट्रा टू मेनी ऑफ अस। एंटरटेनमेंट तो बहुत जगह है, आप तो एंटरटेनमेंट ही फैक्टर है। इसमें एक बताया नहीं, इसके भी पॉजिटिव निगेटिव है। डिप्रेशन, nowadays majority of adolescents spend more and more time in front of TV, mobile and computer, which may affect their personality. For example, mass media may help an individual to have an updated knowledge, updated मतलब current, एकदम पक्का knowledge of current affairs, और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स में इन्वॉल्व होते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, कि हर चीज़ तो हमें पता ही है। लेकिन एग्जाम्स यूपीएससी में सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं होता है। करंट अफेयर्स जो आप लोग सब सोचते हो 5 से 10 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और भी 1000 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, वो अलग चीज़ों से आते हैं। और ये सब जानने के बाद भी ये सब अलग बैलेंस, इसे मैं बता रही, ये ट्रेंड में देखा हूँ इसलिए मैं इस पर मैंशन कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स विच इन टर्न पॉजिटिवली अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, ठीक है।
ऑन अदर हैंड एन एक्सेसिव एडिक्शन, एडिक्शन व्हाट इज, देखिए WHO ने बोला है कि गेमिंग इज एन एडिक्शन और इससे मेंटल हेल्थ, WHO ने बोला इससे मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम आते हैं। व्हाट इज एडिक्शन? यू कैन हैव एडिक्शन लाइक वो चीज जिसके बिना आप के हाथों पैरों में आंखों में मतलब उसमें खुजली होने लगती है, आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता है, आप चिड़चिड़ा हो जाते हो, इमोशनल ब्रेकआउट हो जाता है, वो चीज़ ना मिले। किसी के लिए वो विजिबल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि निकोटीन हो सकता है, जैसे कि टोबैको, सिगरेट, अल्कोहल, और बहुत सारे लोगों के लिए ड्रग्स भी होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका भी एडिक्शन होता है, जैसे कि समझते ना कि किसी किसी को वो गेमिंग का एक एडिक्शन है, बार बार गेम खेलने का मन करता है। जिमिंग, एक्सेसिव जिमिंग इज ऑल्सो एडिक्शन। ये सब एडिक्शन, एडिक्शन क्या होता है? हेल्थ माइंड की वो कंडीशन जिसको आप बार बार करते रहते हो और रोक नहीं पाते हो। तो इसलिए आपको एडिक्शन सुनते ही खराब लगता है कि ये वर्ड खराब है, नहीं, ये मेंटल हेल्थ का एक प्रॉब्लम है। सो एक्सेसिव एडिक्शन ऑफ यूजिंग मीडिया मे कॉज डिसकनेक्शन फ्रॉम द वर्ल्ड। आप 24 घंटे में से 8 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे आप सिर्फ और नेट पे रह रहे हो, और उसके बाद उस 8 घंटे में जो देखा आप वो फॉलो कर रहे हो, फिर दोस्तों से कम मिले, आप तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे मिल रहे हो। सो वो है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब सेल्फ लाइफ के बहुत ज़्यादा खुद के बारे में, क्योंकि आप पॉजिटिव मोटिवेटिंग चीज़ों को देखते हो कि लाइफ अकेली है, जीना है, हारना है, मरना है, तुझे को डिसाइड करना है, तो आप ज़्यादा खुद में ही कॉन्फिडेंट होते हो। लेकिन एक होता है कॉन्फिडेंस आफ्टर डूइंग वर्क, एक होता है हॉलो कॉन्फिडेंस। ये हॉलो कॉन्फिडेंस बहुत खराब होता है, खुद के लिए जो इंसान ये कर रहा है वो भी, और जो दूसरों को भी ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, ये लोग खराब है। अदरवाइज लाइफ में मोटिवेटेड फील करना चाहिए, हमेशा मोटिवेटेड फील करना चाहिए आप लोग को। लेकिन आफ्टर मोटिवेशन द रियलिटी इज अचीवमेंट कम थ्रू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हैज़ नो रिप्लेसमेंट। आज टीवी के बजाय इंटरनेट आ चुका है, एवरीथिंग हैज़, सब चीज़ों का एक रिप्लेसमेंट है, बट हार्ड वर्क हैज़ नो रिप्लेसमेंट। किसी ना किसी स्टेज में आपकी लाइफ को आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, नॉलेज के लिए, वर्क के लिए, कहीं भी कर लो। तो ये मत सोचना कि आप दूर भाग सकते हो। स्लीप डिप्रीवेशन, क्योंकि रात रात भर सब लोग देख रहे हैं, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इनसिक्योरिटी मतलब डर लगता है कि अरे दूसरे की लाइफ, सब लोग जानते हैं ये सब, मुझे बोलने की सब जरूरत नहीं है। एंटी सोशल बिहेवियर, तो कोई अगर कुछ बोल रहा है कि और भाई किधर, तो उसको सोचते हैं कि मुझे बुली कर रहा है। अरे कोई मजाक में भी बोलता है, लाइफ में इतना स्पेस होना चाहिए कि कोई कुछ ना बोल सकता है थोड़ा, लेकिन हाँ ये नहीं कि अब्यूज करना, अब्यूज बुली ये सब खराब है। लेकिन कोई नॉर्मल टोन में बात कर रहा है, थोड़ा मजाक ही आपका फ्रेंड है, तो वो थोड़ी बुलिंग हो गया। हर एक चीज को चाहे तो हम लोग बोलते हैं ना, तिनके का पहाड़ कर सकते हैं, राई का पहाड़, वो सब लोग माहिर है, इसी को पुराने ख्याल बोले थे जो बोल के गए थे कि ये सब करने में, इसी को हम लोग आज कर रहे हैं। ये सब हर एक चीज को उठा के उसको मैक्रो करके फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर वो इशू खत्म, फिर नया कुछ तिनके का पहाड़ कर, डेली के बेसिस पे तिनके का पहाड़ हो रहा है। लोनलीनेस, और अल्टीमेटली सबसे झगड़ा करके बैठे हैं तो अकेला, विच इन टर्न एडवर्सली अफेक्ट्स दिस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। क्योंकि आपका ये वाला फैक्टर चला गया, आप जो मीडिया सोशल वाला वो सब फैमिली पीयर ग्रुप वाला, देखिए पर्सनैलिटी को डिराइव करना हम देखा था ना कि फैमिली का भी रोल होता है, पीयर ग्रुप का भी होता है, स्कूल का भी। तो आप अकेले रह रहे हो तो आप ये सब, तो आपका पर्सनैलिटी यहाँ से डेवलप ही नहीं हुआ, आपने वो वर्ल्ड के बारे में जान गए जिसका आपको नॉलेज ही नहीं था। अब कल्चर, कल्चर फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो। व्हाट इज कल्चर, आपको बताऊं कि आपका रिलीजन और कल्चर में फर्क होता है। व्हाट इज कल्चर, आपका लैंग्वेज, आपका फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हो, आपका फूड ईटिंग, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, ये सब आपका कल्चर का पार्ट होता है। समझ गए सबका सब, ये सब कल्चर का। देखिए व्हाट इज रिलीजन, द वे आई प्रे टू माई बिलीफ, मेरा जिसमें बिलीफ है मैं उसे प्रे करता हूँ ना, या गॉड हो, तो वो चीज़ को साथ में रिलीजन बोलते हैं। दोनों में फ़र्क याद रखिए। जैसे कि सेवैयाँ जो इंडिया में सब खाते हैं, मुस्लिम्स भी खाते हैं, हिंदूज भी खाते हैं, क्रिश्चियंस भी खाते हैं, तो वो कल्चर है, फूड इज़ ए कल्चर का पार्ट, वो इंडियन कल्चर है। लेकिन हम जो प्रैक्टिस करते हैं अपने अपने गॉड को, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वो अलग है, इसलिए रिलीजन अलग है। Cultural factors also play an important role in shaping the personality of an individual. This is the line which we use in every factor of the personality. Every culture has its own set of values, beliefs, norms. सब कल्चर का अलग अलग वैल्यूज होते हैं, सब में अलग होता है। जैसे कि आप, और सब में ये, अब देखिए वैल्यूज को अच्छा खराब नहीं बोलना है, अच्छा खराब नहीं बोलना है। आप कुरान में, हिंदुइज्म की जो बुकें हैं,
प्लस जो बाइबल, सब में आप देखोगे कि सब लोग हेल्प करने की बात कर रहे हैं, सब लोग फॉलोअर्स उसको बीच बीच में जो आए थे, बता रहा हूँ, जो फॉलोअर्स आए थे बीच बीच में आ रहे थे, जैसे कि देखिए हिंदुइज्म को बताने वाले या इस्लाम को बताने वाले, क्रिश्चियन को बताने वाले 1000 लोग हैं। अब 1000 लोग में से मानता हूँ 900 सही बता रहे हैं, 100 लोग जो तो खराब बताते हैं। अब ये 100 लोग को अगर आप फॉलो कर ले रहे हो तो आपको लगेगा कि, और या तो ये 100 लोग समझिए दूसरा धर्म वाला है, जो ये 100 लोग की बातें सुन के बोलता है अरे क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म इस्लाम खराब है। अरे 900 लोग तो अच्छी बातें बोले तो आप वो भी तो सुन सकते थे। तो ये 100 लोग को अगर एक्सेस ज्यादा मिल जाए तो इन्हीं की बातें लगे कि हाँ हाँ ये वही है, बाकी 900 लोग की बात पहुंची ही नहीं जो अच्छी बात बताए थे, जो पीस की बात कर रहे थे। इस तरह से इन्फ्लुएंसिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल। तो अलग अलग वैल्यूज हैं, बिलीफ हैं, विश्वास किसी और उनके रूल्स भी अलग हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, सबके थॉट भी अलग होते हैं, फीलिंग भी अलग होते हैं और बिहेवियर भी अलग अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप क्वालिटीज। लीडरशिप क्वालिटीज मतलब क्या, कि आप गाइड कर सकते हो। 100 के भीड़ में अगर आप हो तो, एक सेकेंड, 100 के भीड़ में अगर आप एक हो तो आप अगर कहीं दिक्कत हो जाए तो आप गाइड कर सकते हो सबको। इवन रास्ता समझिए लेफ्ट राइट है, तो सब लोग भाग के जा रहे हैं मुसीबत में राइट में, तो आप बोल सकते हो लेफ्ट में, तो आप ये लीडर हो, मतलब आप समझ पा रहे हो कि चीज़ यहाँ पे खाली रास्ता है, यहाँ से भी जा सकते हैं, आगे मिलके सब एक ही है। अच्छा, लीडरशिप क्या होती है, बॉर्न बॉर्न भी कोई लीडर रहता है क्योंकि हेरिटेज रहता है, कोई कोई अक्वायर करता है। अक्वायर करता है मतलब लाइफ में सीखता है। और लीडरशिप, ईच एंड एवरी पीपल हु आर बॉर्न ऑन द अर्थ हैव अ लीडरशिप की क्वालिटी। 100% पॉपुलेशन हैज अ लीडरशिप क्वालिटी, क्वालिटीज होती हैं, लेकिन लीडर बनता कोई कोई है, ये ध्यान रखिए। ये लीडर कम है जो लीड करे, तो इसके लिए आपको ये नहीं बोलना है कि सब में लीडरशिप, किसी में क्वालिटी लैक कर रही है, ये सब में लीडरशिप क्वालिटी। अक्वायर उसे फैसिलिटेट कोई कोई करता है। फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप क्वालिटी, लिसनिंग स्किल्स, एंटरप्रेन्योरल एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। एंटरप्रेन्योरल स्किल मतलब क्या, बिजनेस करने का स्किल, बिजनेस। टेंडेंसीज टू कॉपरेट विद अदर्स एक्सेट्रा मे डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। क्यों बिजनेस करने का स्किल, बिजनेस चलता है रिस्क से, तो रिस्क लेने का हर एक धर्म में अलग अलग बात बोला है। जैसे जो धर्म बोलता है कि ज्यादा मत खाओ, ज्यादा मत बनाओ, आराम से काम करो, तो वैसे धर्म वाले बिजनेस नहीं करेंगे ना, क्योंकि उनको ज्यादा की जरूरत ही नहीं। लेकिन जो धर्म बोलता है कम्पीट करो, अब ये कोई धर्म खराब नहीं, या कल्चर कोई खराब बोलते नहीं है, बोलते कम्पीट करो, बी अ लीडर, बी अ वॉरियर, तो वहां पे हर कोई आगे बढ़ना चाहेगा। और टेंडेंसीज टू कॉपरेट, साथ ही हाथ बढ़ाना, ऐसे वाली चीजें भी कि जैसे कि इस्लाम में बोलते हैं जहाँ का खाते हो उस जमी का या उस स्थान का कभी भी नमक अदा करना, उसका नमक अदा करना है। तो अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं। सेम ऐसे हर एक हिंदुइज्म में भी बोला गया, सिखिज्म, बुद्धिज्म, सब में बोला गया, इवन जैनिज्म में बोला गया। जैनिज्म में तो अपना खाना, इवन वो छोटे छोटे कीड़ों के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा है। हाँ ये अलग है, हाँ, ऐसा हर एक हिंदुइज्म में थोड़े थोड़े पार्ट हैं, हिंदुइज्म में थोड़ा सा एक पार्ट है जो बोलता है कि आपको दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, और इवन इंसेक्ट के बारे में। लेकिन पूरा हिंदुइज्म पूरा फोकस नहीं है इसके बारे में। जैनिज्म पूरा, जैनिज्म पूरा जो रिलीजन ही है वो पूरा इस सब के बारे में सोचता है। तो इसके जो फॉलो जो जो ये नॉर्म्स है बहुत टफ है, इसलिए इसको ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते हैं, और इसलिए जैनिज्म के लोग भी ज़्यादा नहीं हैं। समझ गए, जो नॉर्म्स जितना इजी उतनी ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे। कल्चर टू कल्चर, एंड देयरफॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स मे हैव डिफरेंट पर्सनालिटी। चलिए आपको एक स्टोरी बता है कि देखिए यूरोपियंस जो है वहाँ पे रिसोर्स नहीं ज़्यादा है, वहाँ पे इंडिया जैसा एकदम मस्त, इंडिया मस्त था पहले से। यहाँ पे हमारे जंगल मस्त थे, पेड़ पौधे अच्छे से थे, एकदम फर्टाइल लैंड था, अलुवियल सॉइल था, एनिमल्स बहुत सारे थे, प्लांट्स बहुत वैरायटी के थे, हमको आजू बाजू से ही दवाएं मिल जाती थी। तो उनके यहाँ पे क्या था, रिसोर्स, ठंडी बहुत लगती थी और रिसोर्स कम थे, और खाने के लिए उनके पास बहुत कम थे चीज़ें, तो वो क्या थे, हमारे एशिया की तरफ आए। तो वो क्या थे, उनको करना ही था, अदरवाइज दे हैड नो ऑप्शन, तो रिस्क लेने में माहिर हो गए थे। दैट्स व्हाई द मेनी बिजनेसमैन विच आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड टुडे आर फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड। तो रिस्क लेना एक फैक्टर, अगर किसी को बिजनेस करना है, लाइक मार्क जकरबर्ग ने जो बोला था कि अगर लाइफ में आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क ले रहे हो। सो बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ें रिस्क होता है, लाइक आप जो करियर चुन रहे हो आगे क्या होगा पता नहीं है, तो वो रिस्की है, सबका सब रिस्की है। लेकिन अगर आप हार्डवर्क करते हो, टैलेंटेड हो, समझ पाते हो चीज़ों को, तो आप उसमें
अचीव कर जाओगे जो आपका गोल है। ठीक है गाइस, तो इसके बाद जो हमारा पार्ट बचता है वो पर्सपेक्टिव ऑन स्टडिंग द पर्सनालिटी। आगे बहुत सारे थिंकर्स के बारे में है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हो, मेरा काम है सिर्फ आपको रियलाइज़ करा के बता देना कि अच्छा इसको यही बोलते थे। तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, और जो फेवरेट पार्ट है उसे आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। वो रहा ये सब टेस्ट। ये आप लोग ने बार बार देखा रहेगा, कलर, जो कलर इसके प्रिंट आउट्स देखे रहेंगे गूगल पे। ये है जो टेस्ट बताता है, इंक ब्लॉट टेस्ट, जो आपका पर्सनालिटी कैसा है जज करता है। कैन नॉट टेल वेदर यू विल बी ए लीडर और यू विल बी वॉट, बट बताता है अजम्पशन बेस्ड पे, अज्यूम करके कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है अगर ये एक्टिविटी कंटिन्यू हुई तो ये सब टेस्ट हैं जिसे हमें जानना चाहिए। और ये बहुत सारे बोलते हैं ना, हमारी लाइफ में सबसे मैटर करता है मनी। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये सब एक ना कोई स्टेज पे लाइफ में सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो गाइस बने रहना हमारे साथ, ये वीडियोस के जो भी हमारी सीरीज चल रही है साइकोलॉजी के एंड तक, और अपना सपोर्ट दिखाते रहना, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना, और लाइक जितना हो उतना करें, सो दैट कि वी फील मोटिवेटेड गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे।